हालेलुया। और इस दौरान मैं अरबली में हूँ, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे पीछे ये किंग्स चर्च है जिसे सेंट थॉमस चर्च भी कहा जाता है। तो AD 63 में ये चर्च इस्टेब्लिश हुआ। जब थॉमा आया था वो केरला में आया था, और केरला से अराउंड 63 परिवारों को वो इस जगह पर लेकर आया, और उसके बाद ये चर्च इस्टेब्लिश हुआ। मेरे पीछे जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये जो नीचे के पत्थर है और ओरिजिनल पत्थर है जो उसी समय पे एस्टैब्लिश करे गए थे, 2000 साल पुराने। अब देख रहे हो, और बीच में ये वही स्ट्रक्चर है जो यरूशलेम में हुआ करता था, अति पवित्र स्थान और बाहर का आंगन, और उसी रीति से उसी स्ट्रक्चर को तैयार किया गया। और बीच में जब हम जाते हैं, आप देखोगे इसमें एक जगह है जिसमें थोमा की हड्डी भी प्रिजर्व करी गई है, और साथ ही साथ एक क्रॉस है जिसको खुद पत्थर में खुद थोमा ने अपने हाथों से इनग्रेव किया था। तो मैं चाहता हूँ देखेंगे अंदर जाकर, और सचमुच बहुत ही अद्भुत तरीके से ये पुराना चर्च अभी तक इसे प्रिजर्व रखा गया है। बहुत सारे लोगों ने अटैक भी किए, बट प्रभु की दया से वो चीज़ें अभी तक बनी हुई हैं। हालेलुया। तो मेरे पीछे और इस दौरान आपके सामने ये क्रॉस है जो खुद थोमा ने इसे इनग्रेव किया, इसे काट के बनाया, तैयार किया। और सचमुच ये जो स्ट्रक्चर है ये 2000 साल पुराना वैसा ही अभी बना हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऊपर चीज़ें तैयार हुई हैं, बट जो ओरिजिनल स्टोन्स हैं ये वही पुराने स्टोन्स हैं। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हड्डी, एक बोन है उस स्थान पर, एक थोमा की एक बोन भी है जो हम पुराने नियम में देखते हैं। एक अति पवित्र स्थान, फिर पवित्र स्थान, और फिर बाहरी आंगन। तो आप देख सकते हो ये, और साथ में इधर ही एक कुआं भी है जो 2000 साल पुराना और अभी भी वैसा ही बना हुआ है। हालेलुया, उसे भी हम देखेंगे। हालेलुया। और इस दौरान हम इस वेल पे हैं जो 2000 साल पुराना कुआं है, और आज भी जो इसकी खास बात है, आप देख सकते हो कि अभी भी ये पानी इधर है। और ये बता रहे थे कि शाम को क्या होता है कि हर शाम को, एवरी इवनिंग, ये पानी पूरा ऊपर तक लेवल इसका आ जाता है, और दिन के समय पे सुबह फिर से वो डाउन चला जाता है, और रोज ये रिपीटेडली ऐसा हो रहा है। अद्भुत, आश्चर्यचकित प्रभु के काम। और मेरे पीछे ये स्थान है जो बताया जाता है कि इस दौरान इस स्थान पर थोमा का घर था। तो 5 साल थोमा इसी जगह पर रहा। तो इसी जगह पे आप देख सकते हो एक घर था जो बाद में ढाया गया, बट एनी हाउ ये स्पेस अभी भी है जहाँ पर थोमा रहा। जब वो मद्रास में गए थोमा, तो उस दौरान वहाँ पे उन्हें मारा गया, घात किया गया। बट एनी हाउ सचमुच प्रभु ने थोमा को हमारे बीच में भेजा। ये वही थोमा है जो जिसे डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है। जिसने कहा, जब वो 11 चेले थे और थोमा वहाँ पे नहीं था, और उसने चेलों ने उन्हें इससे बताया कि यीशु आया है, तो उसने कहा नहीं, जब तक मैं उसके हाथों में वो निशान ना देख लूँ, उसके पंजर में अपनी उंगली ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाइबल ने कहा यीशु ने दोबारा अपने आप को प्रकट किया और थोमा को कहा, थोमा डाल अपनी उंगली को मेरे पंजर में, और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। तो उसने अपने घुटनों पे आ गया, कहा प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर। और यीशु ने उत्तर दिया, तूने देखा है इसीलिए विश्वास किया है, धन्य है वो लोग जिन्होंने नहीं देखा पर फिर भी विश्वास किया है। हालेलुया। मेरे आगे ये मटके हैं जो इस्तेमाल होते थे, इनमें पानी डाला जाता था, और इसमें से लोग मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने पाँव और हाथों को धोते थे। तो ये वो स्थान था, यहाँ से पानी लिया जाता था, इसमें पानी होता था, और इस पर जैसे हम पाँव रखकर हाथ और पाँव धोए जाते थे। हालेलुया। सो ये साउंड भी प्ले करके दिखा रहे थे हमें। तो डिफरेंट स्टोन्स के ये डिफरेंट साउंड्स भी होते हैं ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ़र्क आ रहा है, और यहाँ पे एक फ़र्क आ रहा है। तो डिफरेंट स्टोन्स की ये अलग अलग कैपेसिटीज़ है, और बहुत ही अद्भुत दृश्य है। आप देख सकते हो ये ग्राइंड करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते थे, अभी भी वही पुराने टूल्स अभी तक इन्हें प्रिजर्व करा गया है। और ये जो मेरे सामने है, इस पे लाइट्स लगाई जाती थी, है ना। तो लैंप्स की तरह ये काम करता था उजाला देने के लिए। और ये अभी भी ये पुरानी चीज़ें सारी अभी तक ठहरी हुई हैं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और साथ ही साथ ये अंजीर के वृक्ष भी हैं हमारे बीच में। तो आप देख सकते हो अभी भी ये अंजीर लगे हुए हैं पेड़ पे, ये अंजीर है। ये रूट्स पे ये बिल्कुल डाउन लगते हैं। और हमारे बीच में ये ऑलिव ट्री है
बहुत आप ऑलिव्स के विषय में आप बाइबल में पढ़ते हो और बाइबल में एक माउंट ऑफ ऑलिव्स भी है। सो इसके विषय में हम देखते हैं तो ये कुछ पत्ते जो लगाए गए हैं, तो वही चीज़ें है ना, यरूशलेम का एक स्टाइल तैयार करा गया है। और ये वो दृश्य है एक नाव, और ये सेंट थॉमस को दर्शाया गया किस रीति से जहाज पर सेंट थॉमस भारत में आया और भारत के अंदर उसने प्रभु का वचन बांटा और सचमुच चर्चों को स्थापित किया। तो बहुत ही सुंदर दृश्य, और वो एक बड़ी ऊंची बड़ी बिल्डिंग थॉमा की उसे दर्शाते हुए, और मेरे पीछे लैंडस्टाइन है जो 7 चर्चों को दर्शाते हैं जो थॉमा के द्वारा तैयार किए गए। ये बीच वाला चर्च जो तमिलनाडु में स्थापित हुआ था, और जो बाकी ये 7 लैंडस्टाइन आप देख पा रहे हो जो थॉमा ने केरला के अंदर स्थापित किए थे। तो पूरा चर्च थॉमा के द्वारा स्थापित हुआ। तो इतनी पुराने स्थान है जो प्रभु के द्वारा तैयार किए गए। हालेलुया। और ये वही स्थान है जो बताया जाता है कि जब कुछ लोग जब सूर्य को पानी दे रहे थे और थॉमा ने कहा कि ये ऊपर स्वीकार क्यों नहीं किया जाता, तो जब उसे चुनौती दी गई कि तुम स्वीकार करके दिखाओ, और जैसे ही उसने पानी ऊपर की ओर फेंका तो पानी नीचे नहीं आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो जीवित कामों को करने वाला है। और ये वो समय था जब उन्होंने उस चमत्कार को देखकर जाना कि यीशु जिंदा परमेश्वर है, और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। हालेलुया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। और हम देखते हैं ये बपतिस्मा जो थॉमा के द्वारा लिए जा रहे हैं, ये वो निशानी है जो दर्शाई जा रही है कि किस प्रकार लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया। तो अभी भी हर महीने यहाँ पर बपतिस्मा होते हैं और सचमुच लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ये दर्शन है, ये दर्शाया जा रहा है किस रीति से थॉमा मार्टिर हुआ, थॉमा बलिदान हुआ प्रभु के लिए। हम देखते हैं कि किस रीति से जब वो चेन्नई माइलापुर के अंदर था तो किस रीति से उसे मारा गया, उसे घात करा गया, और प्रभु के लिए उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। इसी के समान सारे चेले यूहन्ना को छोड़कर हम देखते हैं किसी को तलवार से गर्दनें काटी गई, किसी को घोड़े के पीछे ले जाकर उन्हें घात किया गया। तो अलग अलग तरीके से तो ये जो गॉस्पेल है ये लहू से भरा पड़ा है और बहुत बलिदानों के बाद हमारे पास पहुंचा है। हालेलुया। लोगों ने अपनी जान की कीमत चुकाई है। आमीन। तो हमें इस चीज़ को समझना है। तो ये भी दर्शाया गया, उसकी बॉडी को दर्शाया गया है। और धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु ने सचमुच अपने 12 चेलों में से हम पर इतनी बड़ी दया करी कि उसमें से एक चेले को भारत भेजा। आमीन। ये प्रभु की ग्रेस है। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हमें अंत तक विश्वास योग्य रहना है, लेकिन अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार को पाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।